नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल में जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज उत्पाद सिपाही या फिर आप झारखंड पुलिस या फिर फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, अगर आप तीनों फॉर्म भरे हैं दोस्तों तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। तो चलिए आज पेपर 3 का हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करते हैं। और इससे पहले दोस्तों पहला और दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग पेपर 3 का कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, सेट 1 सेट 2 का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। प्रश्न तो सामान्य अध्ययन से है। पहला प्रश्न देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा विषय है जो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है आपका भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला दौड़ किस राज्य में किया जाता है। तो कंबाला दौड़ जो है दोस्तों वो किस राज्य में किया जाता है। तो ये आपका कर्नाटक में, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक हैं। तो द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये जो लेखक पुस्तक है दोस्तों ये हमेशा क्वेश्चन में आता ही है, एग्जाम में आता ही है। तो ये आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो द गोल्डन हाउस पुस्तक का लेखक है जो दोस्तों कौन है। तो ये आपका सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। तो 4 नई भाषाएं कौन सी है दोस्तों। ये आपका संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ये चारों है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो भारत की जो भाषाएं दोस्तों वो कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो ये आपका 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है। में दम में फाई किस प्रदेश का ये त्यौहार है दोस्तों। तो ये जो है आपका असम का है। कहाँ का है? असम, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो ये जो है दोस्तों ये आपका शारदा लिपि से हुई है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथुआनिया की राजधानी है। तो लिथुआनिया की जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ पे है। तो वो आपका विल्नियस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे दोस्तों तो कौन थे। तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो ये जो है दोस्तों आपका आनंद मठ से है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो फैजपुर में रखी गई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे दोस्तों। तो 389, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये आपका 343 से 351 तक, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किसी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये जो है दोस्तों आपका 5वीं और 6ठी में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो ये आपका भाग 4 में कही गई, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 में ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो यह आपका विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी दोस्तों? तो ये आपका 1951 ईस्वी में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गितेगा है? तो गितेगा किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ये जो है आपका बुरुंडी हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। बुरुंडी की राजधानी जो है वो गितेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना कब की गई थी दोस्तों? तो ये आपका 1970 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो ये आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? तो बम्बई प्लान, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ चरखा किसके द्वारा लिखी गया है? जेबी कृपलानी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का जो निवास स्थल है दोस्तों वो कहाँ है? वो आपका सिक्किम में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो ये आपका नील की, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो ये आपका राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? किस भाषा समूह को सबसे अधिक लोग बोलते हैं दोस्तों? तो ये आपका भारतीय आर्य हो गया, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे दोस्तों वो किस देश के थे? तो ये आपका जर्मनी के थे, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है? 36 है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि जो है दोस्तों वो आपका राजस्थान में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह आपका उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ जो है दोस्तों उष्णार्ध सदाबहार वन पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, उष्णार्ध सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कौन सा जिला है दोस्तों वो जहाँ पे कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो ये आपका कुग्र,
ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। ये जो जिला है दोस्तों ये आपका कर्नाटक में है, कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो जंगल का आदमी है। क्या है? जंगल का आदमी। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया जो है दोस्तों वो आपका उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है दोस्तों वो आपका क्षत्रिय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश में संबंधित थे? तो बुद्ध जो है दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो हिंदी विद्यापीठ जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पे है? तो ये देवघर में। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मेसो परियोजना कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई? कौन से वर्ष में आई दोस्तों? तो ये आपका 2003 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो ये आपका चतरा है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तिलैया में जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये आपका 1963 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी जो है दोस्तों वो आपका दामोदर नदी है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो अमानत नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? तो ये आपका हजारीबाग। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है दोस्तों आपका राज्यपाल करता है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपका 12 हो सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते तो किससे दिया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये आपका राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो ये जो है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका दुमका में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो चाईबासा में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? तो 26%। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये आपका पहला है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये दोस्तों 5 है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार जो है दोस्तों वो एक संप्राय भूमि है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, वो कहाँ है? वो धनबाद में है, आपका झारखंड के धनबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहभूम के पास जादूगोडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका यूरेनियम के खाने के लिए, ऑप्शन यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर है। तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका 66.40, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है, तो कौन सा त्यौहार है दोस्तों? तो ये आपका सरहुल, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा खान जो है दोस्तों वो आपका कोडरमा में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में तो सभी को पता होगा दोस्तों 24 है, और राज्य का गठन होने से पहले 18 कितना था दोस्तों? तो ये आपका 18 था, 18 और 24 हो जाएगा। बाद में जो आपका 6 जिला बढ़ा है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है दोस्तों वो आपका सिंदरी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो 90%, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, तो ये आपका बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, ऑप्शन ये नहीं होगा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? किस वर्ष पेश किया था दोस्तों? 1908 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में दोस्तों झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका संथाल, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल जो बांध है दोस्तों वो कितना है? वो 8 है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम जो है दोस्तों वो आपका कौन सा नदी पर है? तो चांडिल डैम जो है दोस्तों स्वर्ण रेखा खरकाई नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो वह कौन सा खनिज है दोस्तों? यूरेनियम और पायराइट, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो लाह में झारखंड का स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों भारत में, तो ये है आपका पहला, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें जो राशि है दोस्तों वो 15,000, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने जिले हैं? तो सभी को पता होगा 24 जिले हैं। नेक्स्ट है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? वो आपका बिहार है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण
दिया गया? उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था दोस्तों? तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो है ये आपका लातेहार में है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेद जी नुसरवंजी टाटा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ, उन्हें निम्न में से किससे विभूषित किया गया? तो मानद ले कर्नल की उपाधि, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? तो ये कौन लेडी है दोस्तों? तो ये आपका दयामणि बारला, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा है? तो कौन सा जिला का मुख्यालय चाईबासा है? तो पश्चिमी सिंहभूम का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, विज्ञान से प्रश्न देखिए, सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से। तो देखिए, निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? तो कौन है दोस्तों? तो हृदय है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है? तो डीएनए का मूल मात्रक जो है दोस्तों वो न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन से संबंधित खोज किसने किया था? तो जीन से संबंधित खोज जो है दोस्तों वो किसने किया था? तो ये आपका हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो अस्फुरदीप्त, क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा अस्फुरदीपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये आपका मछली, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है दोस्तों वो आपका ऊर्जा का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जंगली तथा पालतू पशुओं द्वारा एक गंभीर विषाणु जनित रोग का संक्रमण होता है, इस रोग का नाम है? तो इस रोग का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? वो आपका जल भीति है, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य श्रृंखला जिसमें घास वृद्धि करता है, गाय घास खाती है, मानव गाय का मांस अथवा दूध खाता है, किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है दोस्तों ये आपका खाद्य श्रृंखला का, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप, तो ये किस पर निर्भर होती है दोस्तों? तो ये जो है आपका, तो वायु में ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ सकती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मीय इंजन की अधिकतम क्षमता होती है, कितना होती है दोस्तों? तो ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित प्रशीतन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आपका क्वेंचिंग, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्राथमिक वर्ण है, तो ये आपका नीला, हरा व लाल, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो क्या होगी दोस्तों? तो ये
स्थितिज और गतिज दोनों होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी होगा ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है। क्या मुख्य कार्य है? तो संपूर्ण शरीर में स्रावी कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य अपना एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो केवल माता से, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो ये दोस्तों चाल को मापा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज की कमी से त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं, तो ये आपका जस्ता का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमी गति से प्रशीतन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो एनीलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल सहसंयोजी बंध, तो ये जो है दोस्तों आपका द्विबंध से लंबा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, तो ये जो है कोशिका भित्ति कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सामान्य गणित दोस्तों, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा आप लोग। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नए लोग जितने भी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।